नमस्कार। आज कुछ नया बताने वाले हैं। अभी वीडियो में अक्सर देखते हैं निराकार, परम ब्रह्म निराकार हैं, कोई बोलते हैं निराकार नहीं है, आकार में है। तो आकार और निराकार का शायद कॉन्सेप्ट ही मेरे समझ में गलत है। अब एक चीज सोच के देखिए, आपका अंगुली कैसे हिल रहा है, कौन हिला रहा है? उसका कोई आकार है? चलिए आपका सेल हिला रहा होगा, उस सेल का आकार है, उस आकार का निश्चित है, उसको भी कोई शक्ति दे रहा है, उसका कोई आकार है? उसका भी आकार नहीं है। उसको क्या माने? निराकार। अक्सर सुने होंगे जैसे जीन, जिन्नात, चुड़ैल, ये सब अपना रूप को चेंज कर देती है। निराकार मतलब क्या? जो रूप को चेंज करे वो निराकार है। आकार में कहाँ रही? जब वो रूप को ही चेंज कर दी, वो आकार में तो फिक्स नहीं है। आकार मतलब कोई चीज फिक्स, उसको आकार बोलते हैं। निराकार मतलब वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। जैसे भूत प्रेत का एक सीमा है कुछ करने का। ठीक है, वो भी बुरा करे, उसका भी एक सीमा है। अगर कर सकता तो इंसान को मार नहीं सकता था? इंसान को मार देता है भूत प्रेत, हानि पहुंचा, सबको नहीं हानि पहुंचा सकता था? कर सकता था ना, अगर सीमा रहता तो। उसका भी सीमा है कि जो लोग नेगेटिव एनर्जी पसंद करते हैं, ऑब्वियसली उसके पास जाएंगे ही, उसका बुरा करेंगे ही, या उसका भला कर रहे होंगे, बाद में बुरा करे, अलग चीज है, लेकिन एक समय उसका भी भला करेंगे, बाद में बुरा होगा, वो अलग मैटर है। सबका क्यों नहीं? सब नहीं बुलाया, सब नहीं गए, जो बुलाया उसके पास गए हैं। आज ऐसे महात्मा महापुरुष बहुत देखे होंगे। मेरा अक्सर शायद ये बोले कोई महात्मा, कोई बाबा के हम विरोधी हैं, तो हम कोई विरोधी नहीं, लेकिन सच है वो बोलना चाहते हैं। हम किसी का विरोधी नहीं है, किसी का पक्ष में नहीं है। आप खुद से कुछ तंत्र मंत्र करना चाहते हैं, पहले साधना सिद्धि कीजिए। मेरा एक कहने का मतलब है, अगर कलेजा में ताकत है, एक दिन शमशान घाट जाइए, जो मुर्दा पड़ा हुआ है, जो मुर्दा जल रहा है, उसके 3 चक्कर लगाइए, उसका माथा से एक बिछौना से एक लकड़ी लाइए, बोलिए चलो मेरे साथ, 3 चुटकी बजाइए, चलो मेरे साथ, वो आपके साथ आ जाएगा। बन गया तांत्रिक। कौन सा भारी चीज है तांत्रिक बनना? क्या ये तांत्रिक है? आपको कान में सब आके बताएगा, कितना महिला बता रही है, सबको बता रही है तो क्या ये है तांत्रिक? ये कर सकते हैं? चलिए, बहुत बड़े बड़े बाबा पहुंचे हुए हैं, फिर कोरोना में क्या कर रहे थे? इतना शक्ति है, साक्षात बजरंगबली कोरोना में बचा नहीं सके, क्यों नहीं बचा पाए? क्या कर रहे हैं वो बाबा? वो शक्ति क्या कर रही है? कहीं ना कहीं वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे हैं। छोटा शक्ति है, वो कर नहीं पाएंगे। छोटा शक्ति मतलब भूत प्रेत, बहुत ज्यादा शमशान काली, बहुत बड़ी शक्ति है। शमशान काली मानते हैं बहुत बड़ी शक्ति है, हम नहीं मानते, वो अलग चीज है, लेकिन वो बहुत बड़ी शक्ति है उन सब के लिए। तो वो शमशान काली, ब्रह्म, राक्षस, दैत्य, ये सब को रख के वो क्या कर लेंगे? उसका भी एक सीमा है। अगर शमशान काली मार सकती है या भला कर सकती है, तो सब पूरा दुनिया का भला होता है। इंडिया में धीरू भाई अंबानी केवल अकेले पैसे वाले नहीं होते, हर कोई पैसा वाला होता है, सबका भला कर देती। और बुरा करना चाहे तो सबको मार देती, केवल 1-2 को मारेगी, सबको मार देती, खत्म हो जाता है। भगवान मुंह ताकते रहते, भगवान तो है नहीं, मुंह ताकते रहते कि सबको मार दी, खत्म हो गया, पृथ्वी खत्म, कोई भगवान का पूजा ही नहीं होगा। क्या पॉसिबल है? नहीं मार पाएगी। अगर नहीं मार पाएगी, फिर आप जो बाबाओं के पास जाते हैं, दुख तकलीफ दूर हो जाएगा, क्या ये हो जाता है? हाँ, कुछ कम हो जाता है, नो डाउट कम होता है। हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं, क्या हमेशा के लिए खत्म होगा? क्यों होगा?
वो आपका किया हुआ पाप है तो आपको सजा काटना ही होगा। सारे बाबा उस जगह कैसे पहुंच जाते हैं, सारे लोग बाबाओं के पास कैसे पहुंच जाते हैं? जो आदमी नेगेटिव है, नेगेटिव सोचता है, उसको तकलीफ मिला हुआ है, वो ऑलरेडी नेगेटिव को टानेगा ही। यही प्रोसेस है, यही नियम है। आप बहुत सारा जगह देख सकते हैं जो पॉजिटिव है, साधु के साथ रहने से साधु महात्मा बनेगा, बेईमान चोर करप्ट के साथ रहने से बेईमान चोर करप्ट बनेगा, आप देखते होंगे। तो उसी तरह जो नेगेटिव है, गलत सोचता है, दूसरे के लिए बुरा सोचता है, उसको तकलीफ है, परिवार में तकलीफ है, घर में तकलीफ है, तो ऑलरेडी उसके पास बचाव करके जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव ही सिद्ध करके रखा है, जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसके पास भगवान का शक्ति है, उसके पास जाते होंगे लोग। कौन जाते होंगे? जो पूजा पाठ धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग जाते हैं। क्या तो बता रहे थे कि निराकार जो है, जैसे भगवान रक्षा करते होंगे। अगर भगवान रक्षा करते हैं तो सबको रक्षा क्यों नहीं करते हैं? सवाल होता है ना, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, भगवान का भी एक सीमा है। आप भगवान कीजिएगा तो वो आत्मा को शुद्ध करेंगे, न कि आपको कोई कार और बाइक खरीद के वो दे देंगे, जा बेटा खरीद लो। वो आपका भाग्य है, आपका किस्मत है। पिछले जन्म में जो किए होंगे, हम मानते हैं ये चीज, पिछले जन्म में जैसा पुण्य पाप की, इस जन्म में जो पुण्य पाप की, उसका हिसाब किताब आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सबका एक लिमिट है, बड़े से बड़े देवता का एक लिमिट है कि वो इतना ही दूर तक वो कर पाएंगे, इतना ही शक्ति इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, इतना ही आकार, इतना ही रूप, इतना ही कर सकते हैं। पर निराकार का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। कहने का मतलब उनका शक्ति का जो इस्तेमाल करेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो जो चाहे सो कर सकते हैं, कैसा चाहे, जितना रूप चाहें, जहां चाहें, जैसा मर्जी हो, जितना चाहेंगे। अगर इंसान को भला कर देंगे तो एक चुटकी में भला कर देंगे। चाहेंगे प्रलय करना तो तुरंत चुटकी में प्रलय, उन्हीं का सृष्टि किया, उन्हीं का सब कुछ है, चुटकी में प्रलय कर देंगे। नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं। तो उनका कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन हर देवता, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, सबको एक सीमा दिया गया है, उतना ही कर सकते हैं सीमा के दायरे में रह के। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री का भी एक सीमा है, उतना ही कर सकते हैं। उससे भी जब हायर होता है तो राष्ट्रपति से सिग्नेचर लेंगे। राष्ट्रपति का भी एक सीमा है, उसी तरह सब में एक सीमा है। सीमा का उल्लंघन करने वाले शख्स को ही हम लोग परमपिता कहते हैं, न कि आकार और निराकार का। निराकार तो एक भूत प्रेत है, उसका कोई आकार है? अगर आकार है तो रूप कैसे चेंज कर ले रहा है? क्या मेरे अंदर जो आत्मा है वो आकार का है? हम लोग जानते हैं कि अंगूठा भर है, एक रोशनी जैसा दिखता है, वो आकार है? किसी ने देखा है, किसी ने बोल दिया, किसी ने एक को देखा था। हम तो अक्सर देखते रहते हैं। आत्मा है जो पापी आत्मा है, जो पाप के, उसका आत्मा के चारों तरफ गोल काला रंग का घेरा रहता है, बीच में एक रोशनी जैसा जलता है। जो पुण्य आत्मा है, जो बढ़िया आत्मा है, उसके चारों तरफ व्हाइट रंग का रोशनी रहता है, मतलब एक रोशनी रहता है। किसी का रेड रोशनी रहता है, किसी का कुछ रोशनी रहता है। कोई छोटा रहता है, कोई ज्यादा पुण्य किया है, कोई पाप किया है तो एकदम काला धब्बा रहता है। तो है एक आकार का कहाँ हो गया? आत्मा भी एक आकार का नहीं है, तो सारा चीज तो निराकार ही है। क्या पृथ्वी आकार में है? वो भी तो अपना बदलते रहती है, घूमते रहती है, चेंज करते रहती है, उसका आकार है, वो भी तो चेंज हो रहा है। निराकार मतलब, आकार मतलब फिक्स, एक चीज में आकार है कि इतना ही सीमा है, इतना ही दूरी तक है। बाकी जो हम ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम गलत हैं या कोई और गलत बोला है, हो सकता है उनका सोच है, मेरा जो सोच है। निराकार करने का मतलब कि उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहेंगे तो करेंगे। लेकिन सभी देवी देवता जितने भी हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अगर 33 प्रकार के देवी देवता हैं तो एक ही देवी देवता करोड़ों हो सकते हैं उनका अंश।
तो उनका भी एक लिमिटेशन है। कुछ भी करना होगा, बोलना होगा तो उनको राष्ट्रपति से जैसे परमिशन लेना, हायर कुछ करना होगा तो वैसे ही परमपिता से पूछना होगा। उनके पास कोई लिमिट नहीं है। तो इसको निराकार बोलते हैं। और मेरा ये समझ में नहीं आता है, आप निराकार बोलिए या आकार बोलिए, क्या करना है आपको, क्या फर्क पड़ता है? अब जो महाभारत, गीता, वेद, पुराण पढ़ रहे हैं, वो क्या पंडित जी को ज्ञान आया था? जो लिखे हुए हैं, एक से एक ज्ञानी सब लिखे हुए हैं। जो ओरिजिनल है उन पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वाल्मीकि रामायण में अलग लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल उस पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है कलियुग जाते जाते कली राक्षस कुछ नहीं करेगा, चुपचाप विदाई ले लेगा, भैया धर्म स्थापित कर लिया, हम कुछ नहीं करम, जा रहे हैं, बाय बाय टाटा, ऐसा ही करेगा? वो भी परेशान करके जाएगा ना। तो यही है परेशानी। धर्म को हटाओ, धर्म को चेंज कर दो, ताकि कोई सुखी नहीं रहे। आप इसमें कोई समझ सके, वेल एंड गुड, नहीं समझ सके तो भी कुछ नहीं। मेरा अपना सोच है ये, हम किसी को थोप भी नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, मानिए कीजिए, नहीं बोलते हैं कभी। और आपकी मर्जी, आपकी शौक, आपकी इच्छा, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मन हो तो देखिए, मन को संतुष्टि मिले सुनिए, नहीं मन हो मत सुनिए। इससे कहीं कोई रुका नहीं। हम जितना धर्म नियम बताए हैं ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं। मेरे साथ भी यही घटना घटा और इसी रास्ते से आज हम सुखी हैं। सुखी मतलब हम इतना भी इतना गरीब आदमी, हमको नहीं चाहिए पैसा, हम कभी मांग नहीं किए हमको पैसा चाहिए। हम गरीब आदमी, हम खुश हैं, हम बीवी बच्चा लेके खुश हैं। यही है सुख, यही है सबसे बड़ा सुख। गाड़ी खरीद लिए, मारुति खरीद लिए, ये आनंद है, सुख नहीं है। हम सबसे बड़ा सुखी हैं दुनिया का, सबसे, हम खुद को ऐसा लगता है। तो फिर इससे बड़ा खुशी और क्या मिलेगा? गाड़ी खरीद लिए, आपको उसी दिन उदाहरण देके बताए थे हम। तो ये आनंद है। फिर बता रहे हैं कि कोई कमेंट किए थे कि दिव्य दृष्टि खोलने में बहुत समय लगता है। कली राक्षस जो दे रहे हैं, लेकिन कल की अवतार जन्म हो चुका, आपको भी पता है, सब कोई अंदाज लगा ही लिए, इतना तो कोई अज्ञानी नहीं है, लगा ही लिए हैं, अंदाज हो चुका है। तो आके क्या कर रहे हैं आपको अनुमान है? आज से 10 साल पीछे चले जाइए, किसी का दिव्य दृष्टि इतना हाई लेवल में खुला था? बच्चा सब कलर बता रहे हैं, छोटा छोटा, जन्म से ही सब कुछ दिखने लगा, बोलने लगा, करने, सारा ज्ञान आ गया। वो बहुत सारा चीज़ है, वीडियो में बताए थे, सारा कुछ बताने लगा। कहीं ना कहीं सबके अंदर आत्मा में पुण्य का वास हो रहा है ना। लेकिन जो लेना नहीं चाहता वो बाबाओं के पीछे पड़ जा रहा है ना। आपको बताया था रामायण सुनने से अगर पुण्य मिल जाता, तो सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा, उस पर अमल करने से पुण्य आपको मिलेगा। आपको वीडियो सब बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। अगर बोला जाए भगवान चमत्कार करेंगे तब चमत्कार होगा, सब एक से एक चमत्कार के पीछे में पड़े हुए हैं, तो ये भगवान कभी चमत्कार नहीं करते हैं। आपको गलतफहमी है, ये चमत्कार नहीं है। हाँ, हम लोग मानते हैं वो चमत्कार है, लेकिन चमत्कार नहीं, वो गुण है, स्वभाव है भगवान का। उतनी बड़ी शक्ति है कि वो गुण है, स्वभाव है, उनको करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो होते रहता है। उनके साथ में इतना शक्तियां हैं, इतना शक्तियां हैं। आपको भगवान के विषय में बताए थे कैसे भगवान है, तो शायद बहुत कोई को पसंद भी नहीं आया होगा, खैर वो नहीं रहता है। फिर बताते हैं कि अगर सुखी बनना है, अपना और अपने परिवार का कष्ट, जो भी कष्ट है दूर करना चाहते हैं, चाहे बीमारी 2 तरह से होता है मेरे समझ में। जैसे लोग आते हैं मेरे पास में, हम जैसे बताते हैं या ठीक होते हैं, तो एक बीमारी होता है जिसको खुद का पाप का बीमारी है, जो पिछले जन्म में पाप के को सजा मिला है, वो बीमारी के रूप में जैसा भी उसको कष्ट भोगना होगा, वो उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। कोई चैलेंज करे तो हम कर सकते हैं, कोई दूर करके दिखा दे, ठीक है। हाँ, कम किया जा सकता है, दवा से हो, तंत्र मंत्र से हो, कम किया जा सकता है। खत्म कोई नहीं कर सकता है, उसको खुद से ही कम करना होगा, पूजा पाठ से, वो पॉजिटिव एनर्जी लेके, जैसे हम बताए हैं वीडियो में।
और दूसरा होता है कि जैसे कहीं शमशान में गए, कोई नेगेटिव एनर्जी चिपक गया, कोई तंत्र मंत्र कर दिया या कुछ कहीं से भी आ गया, जिस प्रोसेस से भी है उसके शरीर में चिपक गया और वो चिपक के घर में रहने लगा, तकलीफ देने लगा सबको, तरह तरह का दर्द, तकलीफ, बीमारी, डॉक्टर को दिखाएं तरह तरह रोज होता है, एक बीमारी खत्म होता है, दूसरा बीमारी होता है। हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है तंत्र मंत्र के थ्रू। किसी के पास जाइएगा तुरंत हटा दीजिएगा, उसको रक्षा के लिए ताबीज वगैरह कुछ बंदोबस्त कर देंगे, उसको मानिए कीजिए। खुद से करना चाहते हैं तो आपको पूजा पाठ, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो देवी देवता है उनका एनर्जी को अपने पास में रखना चाहते हैं। आपको हम वीडियो में समझाए थे, बताए थे कि जो देवी देवता है वो तो, ये तो मेरा सोच है। अब आंख बंद करके हम सोच लिए कि काली जी जीव निकालेगी, चले आएगी एकदम इंसान की तरह, क्या वैसा है काली जी? सबको जितना ध्यान है सबको वैसा ही भगवान दिखते हैं, पर हमको क्यों नहीं वैसा भगवान दिखते हैं? हमको एक रोशनी के रूप में दिखते हैं। क्या सूरज भगवान नहीं है? ये जो हम सांस ले रहे हैं वो भगवान नहीं है? पवन देव हम लोग भगवान नहीं मानते हैं? वो भी तो भगवान है, दिखते हैं तो साक्षात हैं। मुझे सूर्य भी दिखते नहीं है, भगवान नहीं है, साक्षात दिखते हैं ना। उनसे एनर्जी कभी लिए हैं? पवन देव से कभी लिए हैं? जो सांस ले रहे हैं उसका विटामिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो चीज पता लगा है? हाँ, कुछ ध्यान सबको पता है, सबको नहीं पता है। हम भी वीडियो देखते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ बताएं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अपना चक्र कहाँ कहाँ कैसे है देख रहे हैं। बहुत कोई है, ऐसा नहीं कि सारे को नहीं पता है। कोई कमेंट में किए थे क्या बहुत समय लगेगा? हम आपको 100% नहीं बोल रहे हैं कि आपका दिव्य दृष्टि खुल जाए, लोगों का भला करने लगे, बड़ा बड़ा बीमारी दूर करने, कुछ मत कीजिए, वैसा कुछ नहीं करने का जरूरत है। अपना जो सांस ले रहे हैं उसको फिल्टर करने का रोज कोशिश कीजिए। ये सोचिए कल के डेट में कोई वायरस आ गया या कोई परमाणु बम गिर गया तो हम कैसे जो ऑक्सीजन है उसको फिल्टर करके सांस ले, कैसे फिल्टर कीजिएगा? तो आंख बंद करके जब अपने सांस को ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए बस। लेकिन जब पूजा करते हैं तब उसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। दिव्य दृष्टि खुले, देवता दिखे, भूत प्रेत दिखे, जो दिख रहा है देखने दीजिए, कीजिए। 2 मिनट के लिए बैठ के कीजिए। उससे क्या होगा? आपका हार्ट मजबूत होगा, जो सांस ऑक्सीजन आ रहा है वो एकदम फिल्टर होगा, नस फिल्टर होगा, नस मने शुद्ध हो जाएगा, उससे बहुत तरह का फायदा मिलेगा। शरीर का दर्द कम हो जाएगा, थकान, जो पाप है वो कम होगा। भगवान के सामने कीजिएगा तो तुरंत पॉजिटिव एनर्जी आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोड के बाहर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, भगवान का शक्ति नहीं है, किसी चीज में ऊर्जा नहीं है ना? सब चीज में ऊर्जा कण कण में वास करते हैं। फिर आपको जरूरी कि मंदिर में बैठना होगा? घर में बैठिए, कहीं भी बैठिए, खुला आसमान हो तो जल्दी होगा। अगर घर के अंदर मंदिर में हो तो समय लगता है। मंदिर मतलब वहाँ बना हुआ रहता है, त्रिशूल वगैरह रहता है, जिसके कारण डायरेक्ट एनर्जी आता है, जबकि घर में डायरेक्ट एनर्जी नहीं आता है। लेकिन एनर्जी तो घर में आता ही है। तो खुला आसमान में बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठिए, पेड़ के नीचे, कहीं भी। आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए। जब भी बैठना है भगवान का नाम लीजिए। आपको पता है भगवान का नाम लेने से, बताए थे ना, राम का नाम लेने से अगर सत्य होता है तो जब बच्चा जन्म होता है तो उसके घर में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोल दे तो सब मारेगा नहीं? फिर कैसे सत्य हो गया भगवान का नाम? वेद में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है और कहाँ है? और उसमें तो पंडित जी सब लिखे हुए हैं। हम भी एक हम जो किताब लिखे, मेरा भावना लिखेंगे, हम आपका भावना लिखेंगे नहीं ना, मेरा अपना भावना लिखेंगे। उनके भावना में वो सत्य था, लिखे हैं वो। तो किसी का भावना पे आप मत बोलिए कोई निराकार है नहीं। हाँ, कोई लिख के गए हैं, कोई भी ध्यानी ज्ञानी पुराना किताब है, कई साल पहले लिखा गया है, जो लोग का वेद पुराण आज लाखों साल, हजारों साल, किसी को पता भी नहीं कब लिखे हैं, तो उन सब का कहीं ना कहीं वैल्यू है। उस पर आप जोर दीजिए, न कि गीता प्रेस लिखे हुए हैं, कोई ब्राह्मण ये पंडित जी नया लिखे, वो पंडित जी नया लिखे हैं, ये लेखक ये लिखे हैं, तो उस पर आप जोर क्यों दे रहे हैं? वो तो अपना सोच लिखे है, मेरा सोच पे आप ध्यान क्यों दे रहे हैं? हम क्या समझाना चाहते हैं, उस चीज को पकड़िए कि हम क्या समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैसे भगवान से जुड़े, कैसे मेरे पाप को कम करे, कैसे मेरा घर परिवार को सुखी लाए, इस पे जोर दीजिए आप। कौन निराकार है, कौन आकार का है, कौन जीव निकाला हुआ है, कौन मूर्ति है? मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा बोले हैं, भगवान वैसा बोले हैं, इस किताब में ऐसा लिखा है, उससे क्या लेना देना है? जो लिखा हुआ है आप नहीं मानना चाहते मत मानिए। क्यों नहीं मानते हैं? हिंदू है ना,
फिर क्यों नहीं मानते हैं? जन्म से तो मानते चले आए। अगर आपको भगवान को हिंदू नहीं बनाना था, किसी मुसलमान घर में बनाते, जन्म लेते। आप अपने इच्छा से आए थे ना, कि भगवान भेजा था कि जाओ जन्म ले लो हिंदू घर में, आप इच्छा से आए ना। आपका परिवेश, स्थिति, गार्जियन, सब कुछ माहौल देख के आप धीरे धीरे चेंज हो गए ना, कि पूजा पाठ करने से फायदा है, मैं नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कली राक्षस जो ऊर्जा दिया, आप शक कर लिए ना, आप ले लिए ना, उनका स्वीकार कर लिए ना। जो पॉजिटिव उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एनर्जी है। और हम यही चाहते हैं कि आप उनसे न जुड़ के किसी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़िए। जो कल्कि हैं, जो भी हैं, नारायण हैं, शिव हैं, जो भी शक्ति हैं, परमपिता हैं, जो भी हो, जगन्नाथ है वगैरह, जो भी हो, तो उनसे आप कांटेक्ट करने को कोशिश कीजिए। जब भी कांटेक्ट कीजिए, उसका एनर्जी मेरे आपके पास आएगा। तो जब भी एनर्जी आएगा तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव कली राक्षस का एनर्जी वो खत्म होगा, तभी कल्कि कुछ कर पाएंगे। वरना जब वायरस आएगा या युद्ध होगा तो सबको जाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे बचाएंगे? बार बार हम यही चीज बता रहे हैं, घुमा फिरा के एक ही चीज को बता रहे हैं। जब युद्ध होगा, होगा ही, 26 में हो, 25 में होगा ही, वायरस फैलेगा ही। जब फैलेगा उस समय दिखेंगे आपको कल्कि अवतार, हाथ पकड़ के बचेंगे, आपका पाप को कम करेंगे। आप जो कली राक्षस का एनर्जी को ले चुके हैं, रख चुके हैं, उसको बोलेंगे कि निकाल दो, फेंक दो, हम हैं, कुछ बोलेंगे, अब बच पाइएगा। हाँ, लेकिन जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कोई कुछ कर पाएगा? वो खुद से बचेगा। तो कोई भी है, उससे क्या लेना देना है? कहीं बोलते हैं नारायण आएगा, कहीं बोलते हैं परमपिता आएगा, कभी बोलते हैं जगन्नाथ आएंगे, जो भी आए। उड़ीसा से किताब लिखा गया, सारा कार्यक्रम उड़ीसा में होगा, पूरा वर्ल्ड में कुछ नहीं होने जाने वाला है, उड़ीसा में होगा। हम झारखंड में रहते हैं, अगर झारखंड का कोई राइटर लिखता तो सारा झारखंड में ही होता। कोई दिल्ली का कोई राइटर नास्ट्रेडमस जो लिखे हुए हैं वो वहीं पे होगा, लेकिन वो कुछ सही लिखे हैं कि इंडिया में होगा, इंडिया का होगा। तो सब ये चाहता है कि मेरे यहाँ हो, मेरा नाम हो। तो इस चीज पे जोर क्यों दे रहे हैं कि 26 में होगा, ऐसा लिखें, वैसा लिखें? वैसा होना जरूरी है? लिखना मतलब आपको वीडियो बना के बताए थे, भविष्यवाणी करना मतलब लमसम मिलता जुलता सब्जेक्ट को बताना कि ऐसा होने वाला है। सेम टू सेम घटना नहीं कोई लिख पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। सेम घटना कभी नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है अभी कुछ चेंज हो गया हो, ऐसा हो सकता है ना। जो लिखे हुए ऐसा होना था, ऐसा होता तो ऐसा होता, हो सकता है अभी चेंज हो गया परिस्थिति देख के। क्योंकि 5 साल में अचानक चेंज होना कोई मायने वाली बात है? 4,32,000 का था कलयुग, 5 साल में खत्म हो जाने, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है जो होने वाला, जो आने वाला वो नहीं आएगा। हो सकता था चेंज हो। खैर, अभी भी बताते हैं, पूजा पाठ कीजिए, अपने कुल देवता को, पितरों का पूजा कीजिए। 2 मिनट के लिए ध्यान से बैठिए, उनको ढूंढिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनके एनर्जी को लीजिए। कली राक्षस का एनर्जी मत लीजिए, वो कभी नहीं काम देगा। अगर भूत प्रेत का साधना सिद्धि करते हैं और बोलते हैं हमेशा के लिए खत्म कर दिए, तो हम उनको चैलेंज करते हैं, उनका सारा बीमारी दुख दूर हो जाएंगे। लोग गलत है, मंदिर में पूजा करते हैं, भूतों का ही पूजा कीजिए, गलत है मेरा सोच। हम बोलते हैं हम उग्र तारा का पुजारी हैं, आपको पता है हम उग्र रहते हैं, हम बहुत कंट्रोल में बात करते हैं। हम उग्र रहते हैं हमेशा, हमको बर्दाश्त नहीं होता है थोड़ा सा में। तो हम भगवान के शरण में गए हैं, समझे हैं बात को। बहुत सारा चीज है जो हम नहीं बताना चाहते हैं सबका। मेरा भी एक पाबंद है कि हम खुल के आपको बता दें, आप मानना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं। जानिए चीज को, समझिए। धन्यवाद।